मुझे भैया कहा। वाह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी। अगर तू मुझे भाई मानती है तो सबसे पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? इस बियाबान जंगल में आज तक ये अकेला था, लेकिन आज तूने मुझे भैया कहा तो इस भैया का फर्ज बहना तुझे निभाना होगा। आज तक इस विक्रम सिंह की सोनी कलाई थी। अगर तूने मुझे भैया कहा है तो मैं भी तुझे अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। सबसे पहले तू इन हाथों में रक्षा बंधन की एक राखी बांध दे मेरी बहन। भैया, लेकिन मेरे पास राखी का धागा भी नहीं है, तो आपको कलाई में क्या बांधूं? बहन, तू सत्य कहती है कि इस बियाबान जंगल में तू मुसीबत की मारी है। तेरे पास एक राखी का धागा नहीं है तो क्या हुआ मेरी बहन? तेरे जो ये वस्त्र का एक सूत भी निकाल कर अगर हमारी कलाई में तू बांध देगी तो मैं उसी को रक्षा बंधन मान लूंगा मेरी बहन। अगर ये बात है तो ठीक है भैया। अरे चट्टान सिंह, आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि जब एक बहन अपने भाई की सोनी कलाइयों में राखी का धागा बांधती है तो बहुत खुश होती है, अरे मिठाइयां खिलाती है। लेकिन आज ये विक्रम क्या देख रहा है कि हमारी बहनियां राखी का धागा बांधने के बाद क्यों रो रही है मेरी बहन? बता मुझे क्यों रो रही है तू? मैं ये जानना चाहता हूँ। भैया, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं जरूर आपसे बतलाऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, किसकी पत्नी हूँ। कौन है? भैया, मैं इसी राजपुर की रहने वाली हूँ। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। हाँ भैया, मेरा नाम मीरा है। एक दिन हमारे स्वामी जी का फोन आया, वो फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आए और
हम दोनों खुशियां मना रहे थे और अचानक फिर हम दोनों सो गए और सोते समय इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर काली चरण सिंह आया और आते ही हम दोनों को बहुत मारा। मारने के बाद खंभों में बंधवा दिया। उसके बाद मेरे नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी काजल की इज्जत लूट ली। इतना ही नहीं भैया, इतना ही नहीं, इसके बाद मेरे घर में आग लगा दिया और उसी आग में मेरे पति मेरी बेटी काजल जलकर खत्म हो गई। बस मेरा बस, अब ये कान तेरी मुझे तूने मुझे अपना भाई बनाया है तो ये तेरा भाई विक्रम सिंह तेरी हिफाजत जरूर करेगा। तो खा के सौगंध राखी की कहता हूं मैं, खा के सौगंध बहन के लिए आज लाश तड़पेगी तो मेरा तो घबरा मत, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ हरामखोर काली चरण को इस दुनिया से मिटा डालूंगा। अगर आपने मुझे सहारा दिया है, मुझे आपने बहन माना है, इसलिए भैया मैं चाहती हूँ अपने पति और अपनी बेटी का बदला अपने हाथों से मैं खुद लूंगी। कहा हमारी बहनिया ने, अरे हमारी बहनिया ने कहा कि वो खुद अपने हाथों से काली चरण को मारेगी। मेरा आज तेरा ये हौसला देखकर तेरा भाई गर्भ से फूल गया रे। वाकई तो शेरनी है, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं। अरे हटा दे इस ओठों की लालियों को, हटा दे इस मांग के सिंदूर को, और हटा दे इस माथे की बिंदिया को, और ले पकड़। आज के बाद तेरा नाम मीरा नहीं होगा। इसी बिहार की शेरनी, इसी बिहार की शेरनी डाकू गंगा। मीरा बहन को ले चलते हैं और इसे एक ऐसी ज्वालामुखी बनाएंगे कि जिस वक्त ये काली चरण सिंह के सामने जाएगी, काली चरण इसे पहचान नहीं पाएगा। आओ बहन, हम तुम्हें ले चलते हैं
सरदारी लिबास पहनाते हैं। चलो मेरी बहन। स्कूटर, अब स्कूटर। जी भैया। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, हमारा नाम साजन इंस्पेक्टर है और हमारी माँ जिनका नाम गोमती है। मैं एक पुलिस का फॉर्म भरा था और मैं ट्रेनिंग में पास हो गया और हमारी पहली पोस्टिंग इसी रायपुर में लगी हुई है और मैंने कहा है बेटा जाओ और रायपुर में तुम्हारे चाचा फौजी वीर सिंह रहते हैं, उनसे मुलाकात कर लेना और वो रहने का ठिकाना भी बता देंगे और वहीं पर रहना, क्योंकि फौजी वीर सिंह हमारे पिताजी के बहुत ही परम मित्र थे, बहुत ही मित्रता थी इनमें। और आज हम चलेंगे सबसे पहले फौजी वीर सिंह के यहाँ और उसके बाद अपनी ड्यूटी संभालेंगे। लेकिन बुलेट, आओ चलते हैं, लेकिन कैसे? और मन के कहनवा तू न बिरनवा और मन के कहनवा तू न बिरनवा और गुरु की बचनिया पुरावल हो। अब तू न बगिया में फुलवा के आवल हो, तू न बगिया में फुलवा। श्याम रंग नाम कहे सुंदर बदनवा, तो रूप लक्ष्मण के लहुर देवरवा। श्याम रंग नाम कहे सुंदर बदनवा, तू रूप लक्ष्मण के लहुर देवरवा। तू न कहतवा बगिया में फुलवा के आवल हो, बगिया में फुलवा। क्या बताऊं, आज काफी दिन हो गए चलते हो इसी रायपुर तरफ, कुछ घूम फिर कर घर आ जाऊंगी। आजा आजा ओ आजा आजा मियाँ अब तो आजा, देखो तो मैं हालत हुई। आजा आजा मियाँ अब तो आजा, देखो तो मैं हालत हुई। आके
तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। आके हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या गया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही। चाहे इंस्पेक्टर, आगे का रास्ता मुझे मालूम नहीं है यार, मैं कैसे जाऊं? क्योंकि मैं रायपुर में पहली बार आया हूं और मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम है। सही कहता है। आओ स्कूटर, आओ इसी लड़की से पूछ लेते हैं कि चाचा जी का घर कहाँ पे है। एक बात बताते, देवी जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या मुझसे कर रही हो? हाँ, आखिर क्या बात है, क्या जानना चाहती हो? सवाल कीजिएगा। देवी जी कर कृपा इतना और कीजे बया, देवी जी कर कृपा इतना कीजे बया। देवी जी कर कृपा इतना कीजे बया, वीर सिंह फौज का है कहाँ पे मकान। आया हूँ बड़ी दूर से, इतना मुझे बतलाइए, फौजी का घर भूला हूँ उनका मकान बतलाइए। और पड़ गई जान उलझने में मेरी ये जान पड़ गई। पड़ गई जान उलझने में मेरी ये जान, और पीरे से फौज का है और कहाँ पे पता। मैं जानना चाहता हूँ कि चाचा फौजी वीर सिंह का घर कहाँ पे है? तो आप फौजी वीर सिंह के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, तो सुनिए, वो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान। क्या क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान। क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान। बिकी गया है जहाँ से नाम
गई घर में उनके आगे, वो 10 महीना हुए जले और उनका मकान। वो 10 महीना हुए जले और उनका मकान। वो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका हाय भगवान मैं क्या करूं, पहुंचा क्यों इतनी देर में, मुझका भी मिट जाना था आग की उस डर। और पड़ गई जान उलझने में मेरी ये जान। बात सुनी आपकी कांपती है जुबान, और पीर सिंह फौजी का है और कहाँ पे मकान। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखो होली को कोई टाले सकता तो या बिना रो वो सोच कर सब्र दिल पर तुम धरो। होली तो हो कर रहे और पत्थर दिल पर तुम धरो, हो सके हमारे चलो रहो आ मेरे मकान सगे। हो सके हमारे चलो रहो आ मेरे मकान। हो क्या बताऊं कहाँ पर है उनका मकान क्या। देखिए शायद फौजी वीर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम रहना चाहते हो तो चलिए मेरे मकान में अवश्य रह सकते हो। देवी जी, आपने मुझे इतना कुछ बतलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जाना चाहते हैं, मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। आओ बुला। ठहरो मुसाफिर, अरे जाते जाते अपना नाम तो बता दो कि आपका नाम क्या है। देवी जी, क्या बात है? हमारा नाम साजन इंस्पेक्टर है। क्या साजन इंस्पेक्टर? हाँ, बहुत प्यारा नाम है। हमारी पहली पोस्टिंग इसी रायपुर में लगी हुई है और मैं जाना चाहता हूँ। देखो सज्जन, तुम इस गांव में आखिर कहाँ जाओगे? न कोई जान न पहचान। ऐसा करिए आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में रहिए। चिंता मत करिए, मेरे घर में कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ। स्कूटर ऐसा ही है। ये लड़की कह रही है कि हमारे घर में रहो चलकर, लेकिन जरा सोचो अगर हम इसके साथ में इसके घर में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ताना मारेगी। इसलिए देवी जी मुझे जाने दीजिए, मैं आपके साथ भी नहीं रह सकता हूँ। ठहरो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए मुसाफिर, जब से मैंने तुमको देखा है मेरा दिल तुम पर दीवाना हो गया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मेरा प्यार आपको स्वीकार नहीं होगा तो मैं इस दुपट्टे से अपनी जान दे दूँ। भैया रुको ना, अगर रुकी हो तो यह मने कही है एक मेहरिया तू मनसावा। देखो देवी जी, जमाना बहुत खराब है। अगर हम आपके साथ में रहेंगे
तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे और तरह तरह की बातें कहेंगे, ताना मारेंगी। इसलिए हम लोगों को जाने दीजिए, हम लोग कहीं भी रह लेंगे। आप नहीं, परेशान ऐसा मत नहीं होइए। है। देखिए, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा जी। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते और हम जाना चाहते हैं। अगर तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं है तो मैं इसी बार इस दुपट्टे से अपनी फांसी लगा लूं। क्या जान देना चाहती हो? हाँ, अरे तो दे दो जान, हमें कोई परवाह नहीं। और वैसे भी अगर तुम जान देना चाहती हो तो शौक से दे सकती हो, क्योंकि आज मैं भी देखूंगा कि एक लड़की कैसे अपनी जान देती है। तो देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। छोड़ो को मुझे। हाँ यार, परेशान हो गए। काहे परेशान हो गए? पूरा गदा गंद आए। सजन, लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, मुझे लोग प्यार से चंदा कहते हैं। चंदा? हाँ जी। चंदा, तुम सबको बताओ, क्या मुझसे प्यार सही में करती हो? हाँ, मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ। चंदा, आज अगर ऐसी बात है तुम मुझसे बेपनाह प्यार करती हो तो इतना जान लेना कि कहीं मुझे बीच राह में लाकर छोड़ के नहीं दोगी ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये जन्म में क्या, अगले जन्म तक आपसे प्यार करूंगी। सच में? सच में। अरे तो चंदा, इतनी दूरियां क्यों, इतना फैसला क्यों? आकर के इन साजन की बाहों में फंस जाओ। I love you, I love you. सजन, ओ ये धरती चाँद सितारे, ये नदियाँ पवन घटारे, ओ मिट जाएगा सारा जहां रे। बहुत प्यारी रहेगा यहाँ रे। ओ तू जब जब मुझको पुकारे, ऐ गौरिया नदिया किनारे। हर पल दरस का निहारा, दिल लग नहीं तेरे।
हो गया है, साले बीच में आके टपक पड़ा। हम सोचा एक्सीडेंट ना हो जाए, ये बने हम ब्रेकर बने, ब्रेकर ब्रेक। देखूं तुझे तो दिन ढले, देखूं तुझे तो रात हो, मुझको भी चैन आएगा जब तक न तुझसे बात हो। सबसे छुपा के आ गई, तुझसे छुपा के आ गई। तेरी यही अदा सनम, पागल मुझे बना गई। मुझे सीने से लगा ले, मुझे आंखों में बसा ले, बोले साथिया तुझे दिल से। वो दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया है। मेरे दिल जानी मेरे बाही मेरे ढोलिया। कोई सुन लेगा जरा, धीरे धीरे बोल। ओ मेरे दिल जानी मेरे बाही मेरे ढोलिया। कोई सुन लेगा धीरे धीरे बोलना। ओ चैन ले लिया है मैंने बेकरार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। जय मां भवानी साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे इस गिरोह के सरदार डाकू ज्वाला सिंह का आने का वक्त हो गया है, इसलिए हम लोग अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं ताकि हमारे सरदार को एहसास न हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। लग जाओ। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे ये लिबास धारण करेंगे। क्यों नहीं सरदार? साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं। इस तरह आज हमें
इस रास्ते पे चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने कालीचरण सिंह ने। कालीचरण, तूने मुझे खून के आंसू रुलाया है और मेरा एक एक आंसू बारूद का ढेर बन गया है। कालीचरण बारूद का ढेर बन गया है। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? क्यों बुलवाया सरदार? सुनो ध्यान से, हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। और मेरे साथियों हाथ में और लो नंगी तलवार। हथियार सभी उठा लो और हुक्म हमारा यही जवानों और चलकर घेरा